हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंडियन क्रिप्टोग्राफर पर। हमारे तीसरे एपिसोड की शुरुआत में बेन और डेरियस अपने दोस्त सैमी के घर पहुंचते हैं। वो दोनों जब बेन से उतरते हैं तो बेन डेरियस से कहता है कि सैमी को सब कुछ बताकर जहां से जल्दी निकल जाएंगे और वो घर की तरफ चलते हैं कि तभी डेरियस को कुछ जलने की बू आती है और उनका ध्यान घर की ओर जाता है और उन्हें वहाँ धुआं दिखाई देता है और वो दोनों जल्दी से घर के पास आते हैं और सैमी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर सैमी आती है और सैमी उन दोनों को देखकर इतना खुश होती है कि उन दोनों को एक साथ गले लगा लेती है और सैमी बताती है कि ये धुआं मेरे केक जलने के कारण हुआ है। और वो तीनों घर के अंदर आते हैं और सैमी पीने के लिए कुछ ढूंढ रही होती है कि तभी बेन उससे बात करने की कोशिश करता है। पर तभी सैमी का दूसरा केक रेडी हो जाता है और उसे लेने के लिए चली जाती है। पर बेन भी उससे फिर से बताने की कोशिश करता है, पर सैमी उनकी कोई बात नहीं सुनती। वो सिर्फ अपनी ही बातें उनको सुना रही थी। सैमी को अचानक कुछ याद आता है और वो बेन को अपने साथ लेकर कुछ दिखाने के लिए ले जाती है। वो तीनों भागकर घर के पीछे आते हैं, जहाँ पर वो एक डायनासोर को देखते हैं जिसका नाम उन्होंने बम्पी रखा होता है। बेन इतनी खुशी में होता है कि वो उसकी तरफ भागा चला जाता है और वो डायनासोर भी बेन की तरफ भाग कर आता है और वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी सैमी एक कार को देखती है और वो सबको कहती है कि अब हमें जहाँ से जाना होगा। पर वो कार उनकी तरफ तेज़ी से आ रही होती है कि तभी डायनासोर उन्हें बचाने के लिए कार में अपनी पूंछ मारकर कार को घुमा देता है और सैमी कार के पास जाकर कार्ल से पूछती है, तुम ठीक तो हो? कार्ल बहुत गुस्से में होता है। वो बम्पी को मारने की बातें कर रहा था। कार्ल सैमी को धमकी देता है कि वो डीपीडब्ल्यू को कॉल करके इसे पकड़वा देगा और ये सुनकर बेन गुस्से में आ जाता है और वो एक दूसरे को गुस्से में देखना शुरू कर देते हैं। पर सैमी दोनों के बीच आकर दोनों को शांत होने के लिए कहती है। कार्ल सैमी की बात मानकर घर चला जाता है और वो सभी भी वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। घर आकर बेन सैमी को गुस्से में कहता है कि मुझे और डेरियस को तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बेन सैमी को कहता है कि कोई हमारे पीछे पड़ा है। ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने ब्रुकलिन को मारा था। बेन कहता है कि हमें जैज़ और केंजी को भी वॉर्न करना पड़ेगा, हम सभी को खतरा है। ये सुनकर सैमी दूसरे रूम में जाती है। वो रूम ब्रुकलिन का होता है और सैमी को कुछ पल के लिए ब्रुकलिन दिखाई देती है, पर अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है। बेन और डेरियस टॉर्च लेकर बम्पी को देखने के लिए चले जाते हैं। बाहर आकर बेन और डेरियस देखते हैं कि कॉल की कार बाहर पार्क होती है, पर जब वो कार के पास आते हैं तो देखते हैं कि कॉल कार में बेहोश पड़ा होता है और वो ये देखकर वहीं पर छिप जाते हैं और देखते हैं कि उनके आसपास बहुत सारे रैप्टर्स घूम रहे हैं और वो दोनों तय करते हैं कि एक बम्पी को बचाएगा और दूसरा सैमी को वैन के पास लेकर आएगा। डेरियस सैमी को लेने के लिए चला जाता है। सैमी फ्यूज ठीक कर रही होती है कि तभी उसे एक रैप्टर दिखाई देता है। दूसरी तरफ बेन एक रैप्टर को पिंजरे में बंद कर देता है और बम्पी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। रैप्टर पूरे घर में घूम रहे होते हैं और एक रैप्टर डेरियस को देख लेता है। डेरियस जल्दी से जाकर घास वाले कमरे में छिप जाता है और रैप्टर उसे चारों ओर ढूंढ रहा होता है। दूसरी ओर सैमी रैप्टर से बचती हुई घर से बाहर आ जाती है और बैन की तरफ भागना शुरू कर देती है और रैप्टर भी उसके पीछे पड़ा होता है। जब रैप्टर
सैमी पर अटैक करता है तो बम्पी उसे बचा लेती है और वो तीनों वहाँ से वैन में बैठकर चले जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।